हिंदी ग्रामर से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर बी, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? उत्तर डी, 2 प्रकार। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उत्तर बी, प्रशंसा। अगला प्रश्न, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? उत्तर डी, वी लगाने से। यह किस तरह का व्यंजन है? उत्तर सी, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना। इनमें से एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है ए, वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में। उत्तर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? उत्तर ए, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, पुस्तक है। अगला प्रश्न, पुस्तक है। उत्तर बी, पुस्तक स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? उत्तर ए, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? उत्तर ए, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है? उत्तर डी, अधीन शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है। अगला प्रश्न, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित करता है। काल से उत्पन्न भेद है उत्तर डी, अनुदात्त। अगला प्रश्न, छात्र का बहुवचन है। उत्तर ए, छात्रों। अगला प्रश्न, आंसू का बहुवचन क्या होगा? उत्तर ए, आंसू। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द है कुटिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है जनता। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन है प्राण।
अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। अगला प्रश्न, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर है ए, औ। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला उत्तर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। अगला प्रश्न, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है योगरूढ़। अगला प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न, य वर्ण उच्चारण स्थान है। य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण है मिठास। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। अगला प्रश्न, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता हैं में विशेषण है। लक्ष्मण एक कार्यकर्ता हैं, उसमें विशेषण है कुशल। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित शब्द में प्रत्यय है इत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तालव्य और नासिक्य है इया। अगला प्रश्न, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है लोटा। अगला प्रश्न, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है नदी। अगला प्रश्न, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? उत्तर बी, अनुनासिक। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हैं अक्ष, त्र, ज्ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है?
अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है दंत, तालव्य व। अगला प्रश्न, हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो उदाहरण होते हैं? उत्तर सी, ड, ढ। अगला प्रश्न, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं? सु और री स्वर हिंदी में नहीं हैं। सु और री दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं। अगला प्रश्न, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? विस्मय बोधक शब्द है अरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? उपसर्ग एवं संधि अभिष्ट में हैं। अगला प्रश्न, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण 5 महाप्राण हैं? बी, उत्तर बी, ख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है ट। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क वर्ग के सभी वर्ण कंठ कहलाते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? उत्तर, डॉक्टर शब्द की ध्वनि आ ध्वनि अंग्रेजी शब्द से आई है।